हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है मैनेजिंग रिस्क एंड पोजीशन साइजिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम लोग मैनेजिंग रिस्क टॉपिक के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कैसे आप अपनी पोजीशन साइज को मैनेज कर सकते हो, अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो को स्किप करके प्लीज मत देखिएगा। यू हैव टू लर्न कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो अपने रिस्क प्रोफाइल को, एंड उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप करना है आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। अगर रिस्क के बारे में बात किया जाए तो सबसे अच्छी जो बुक मुझे लगती है वो है आपकी मार्केट विजर्ड, ठीक है, बाय जैक स्वैगर, जिसमें उन्होंने डिफरेंट ट्रेडर्स के इंटरव्यू लिए हैं और सारे ट्रेडर्स ने जो भी इंटरव्यू किया उसमें एक चीज कॉमन है, जो कि है रिस्क को कैसे मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज हैविंग अ विनिंग स्ट्रेटजी। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है पर उसमें रिस्क जो है वो आपका सही नहीं है, तो आप कभी भी उस स्ट्रेटजी को भी और लंबे टाइम तक यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए एग्जांपल के लिए एक इंस्टेंस लेते हैं। आपकी स्ट्रेटजी 70% राइट होती है पर 30% रॉन्ग होती है, ठीक है। बट जब 30% रॉन्ग होती है तो वो आपका 10% ले जाती है, और जब 70% सही होती है तो वो आपका जो है 5% देती है। तो आप बताइए क्या ये प्रॉफिटेबल है? नहीं, क्योंकि जब भी आप रॉन्ग हो रहे हो 10% दे रहे हो और जीत रहे हो तो 5% ले रहे हो, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपका ये होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो, जब मैं जीतूं या हारूं, मेरा 1% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप जो है 5% ले रहे हो, ठीक है, सपोज करिए 1% ज्यादा नहीं जा रहा और आने को मुझको 1.5 मिले, ठीक है। अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो 1.5 बहुत अच्छा होता है प्रॉफिट फैक्टर, ठीक है। अगर ऑप्शन बाइंग की बात करें तो आपका जो प्रॉफिट फैक्टर होना चाहिए मोर देन 3 या 2 टाइम्स होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सब चीज देखना होता है, पैरामीटर्स, जब भी आप एक स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे आपको वर्क करना है, अगर आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करें तो उसमें क्या क्या पैरामीटर फॉर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग होनी चाहिए, तो आप जरूर से मुझको कमेंट में बताइए कि आपको इस पे भी एक वीडियो चाहिए, तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस किस पैरामीटर्स को आपको देखना है व्हाइल डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज। ओके, चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट विल इंश्योर दैट यू नेवर बेंड बियॉन्ड योर रिस्क कैपेसिटी। इसका मतलब है कि अगर आपकी कैपेसिटी जो है दिन का खोने के पहले, तो सबसे पहले आपको एसएल डिफाइन करना है। मेरा एसएल है कि भाई मैं 1% से लेके 1.5 के बीच में एक दिन में खोऊं, या फिर एवरी टाइम जब मैं ट्रेड करूं, ठीक है। मेरा पूरे मैक्स दिन का एसएल है 1.5। इसको भी अगर मैं सोचता हूं कि अगर मुझे आज 1.5 देना है अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजीज, तो उसको भी मैं डिफरेंट टाइप्स या टाइम पीरियड में डिवाइड किया हुआ। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड लगाया 1.5 खाया तो खत्म हो गया, नहीं। अगर मुझे देखना है कि भाई मेरा दिन का 4 सेटअप से आता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो मैं अपने ओवरऑल एसएल को भी, अपने ओवरऑल एंट्री को भी 4 बार में ही लूंगा, ठीक है। 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में मैं वो एसएल तो लूंगा कि जो मैं डिप्लॉय कर रहा हूं कैपिटल, उस पर मैं 1% ले रहा हूं, ठीक है। बट अगर मैं 4 स्ट्रैटेजी चला रहा हूं तो ऑन अ होल पोर्टफोलियो, ठीक है, उस पर मैं कम कम करके लेके चल रहा हूं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं 0.4% एक स्ट्रैटेजी से ले रहा हूं, जो कि कंपेयर होता है पोर्टफोलियो में, ठीक है। अगर मेरा 10 लाख का आप मान लो अकाउंट है, सपोज हाइपोथेटिकली, और मेरा दिन का रिस्क है 15,000 और मेरे पास 4 स्ट्रैटेजी है एवरेज जो दिन में आती है, तो मैं हर एक स्ट्रैटेजी पे आप 0.4 के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा या 0.45 के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा कि मैं इतनी एंट्री लूंगा अगर इस स्ट्रैटेजी का 1% जाए, बट वो ऑन अ होल कैपिटल 0.4%, 0.45% से ज्यादा ना हो। आप समझ रहे मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। रिस्क इज इनएविटेबल इन ट्रेडिंग, बट द अमाउंट ऑफ रिस्क कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑन बेट ऑन ईच ट्रेड, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट रिस्क मैनेजमेंट डज, ठीक है। यही एक रिस्क मैनेजमेंट की खूबी है। इट टेल्स यू हाउ मच टू बेट ऑन एनी गिवन ट्रेड एंड द बेट द साइज इज कॉल्ड द पोजीशन साइज। रिस्क मैनेजमेंट इज प्रोबेबली होली ग्रेल when it comes to a trading. One can be profitable trader even with a win rate of 50% or even with a 40%. ठीक है, with 1:2, 1:3 risk to reward. Risk reward is very important in trading to stay profitable. चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी में 50% का विन रेट है, ठीक है, आपने क्या किया, इन मंथ आपने 20 ट्रेड किए, ठीक। 20 ट्रेड करने के बाद आपके 10 उसमें से विन थे, 10 उसमें से लॉस थे,
ठीक है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:2, मतलब जब भी आप जीते तो आप 2 रुपए कमाए, जब भी आप हारे आपने 1 रुपए गवाया। तो 10 विनिंग ट्रेड में आपका क्या होगा, 10 इंटू 2% इक्वल 20% आपने कमाए, ठीक। और 10 लूजिंग ट्रेड में आपका कितना गया, 10% गया। तो आपने 20% मंथ में कमाए, 10% मंथ में किया, तो नेट आपका क्या है, रिटर्न है, नेट आपका रिटर्न है 10% रिटर्न पर मंथ, ठीक। ये आपका विनिंग स्ट्रेटजी है अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे कि 40% विन रेट से क्या होता है और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है। अब देखिए 20 ट्रेड आपने लिए, 40% विन रेशियो है, दैट मीन्स आपने 20 ट्रेड में से आप कितना जीत रहे हो, 8 बार जीत रहे हो, और कितने बार लूज कर रहे हो, 12% लूज कर रहे हो। तो 8 बार जब आप जीते तो आप 16% कमाए, ठीक है। 8 बार जीतने के बाद आपने 16% कमाया, ठीक है। 8 इंटू 2% एवरी टाइम आपने जब पैसा कमाया तो 2 रुपए कमाया, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16%, और जब गवाया तो आपने एवरी टाइम 1% गवाया, 12 लॉसेस में तो 12% गया, तो नेट तब भी आप 4% पर मंथ बना रहे हो, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग स्टॉप लॉस थ्योरी की बात करेंगे। देखिए स्टॉप लॉस इज एसेंशियल द डिफरेंस बिटवीन योर एंट्री प्राइस लेवल एंड द लेवल एट विच यू विल एग्जिट द ट्रेड इफ इट गोज अगेंस्ट यू। मतलब आपने अगर 100 रुपए पे एंट्री की, आपने देखा कि अगर मार्केट में फेवर में नहीं गई तो मैं 95 रुपीज में कट जाऊंगा, तो ये आपका स्टॉप लॉस लेवल है। से यू एंटर ऑप्शन एट अ प्राइस लेवल ऑफ 350, यू लुक एट द चार्ट एंड डिसाइड to exit if it fall below 320, then your stop loss is 30 points. When you multiply the stop loss with the quantity of the stock you are trading, you will get the total risk or total potential loss per trade in terms of rupees. बहुत सिंपल है, अगर आपको 5 रुपए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 100 रुपए में आपने एंट्री ली, 5 रुपए आपका स्टॉप लॉस है, दैट मीन 95 पे जाएगा, आप कट जाएगा, 95 पे जाते ही आप अपनी पोजीशन को काट दोगे। तो आप अपने रिस्क को कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मान लो 100 क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो, तो 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500, आपका ये जो रिस्क है वो 500 रुपए का है, ठीक है। एसएल शुड बी बेस्ड नॉट ऑन योर मूड और जस्ट अ रैंडम नंबर, बट इट शुड बी ऑन अ टेक्निकल लेवल लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। याद रखिए स्टॉप लॉस जो है आपके मूड के अपने हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने कुछ सोचा, हाँ ये स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, ये 500 रुपए, हाँ ठीक है 500 रुपए पर डेट का स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, नहीं, ये एक टेक्निकल लेवल के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। आपने एंट्री की 100 रुपए में, सोचो चलो 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, 500 रुपए जाएगा, ऐसा नहीं। वो 5 रुपए जो आपने निकाला है स्टॉप लॉस शुड बी एट सम पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एट सम सपोर्ट लेवल, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ताकि जस्ट अ रैंडम नंबर कि हाँ 500 रुपए है, ठीक है 500 रुपए है, तो 500 रुपए के हिसाब से मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, तो 5 रुपए आएगा स्टॉप लॉस, 5 रुपए मेरा स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस इज नॉर्मल इन ट्रेडिंग, देयर इज नो शेम इन इट, इट अ आर्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेडर्स लाइफ। स्टॉप लॉस एक रैंडम है जो कि आराम से अपना ट्रेडर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस नहीं एक्सेप्ट करता है तो वो वहां पे दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब अगर हम लोग रिकवरिंग फ्रॉम ड्रॉडाउन की बात करें, अगर आपकी स्ट्रेटजी का 5% ड्रॉडाउन आता है, ठीक है, अगर आप स्ट्रेटजी बनाए उसका 5% ड्रॉडाउन है ओवरऑल, ठीक है, तो उसको रिटर्न करने में, अगर उसको वापस कवर करने में कितना दिन लगेगा, ब्रेक इवन होने में 5.3%, ठीक है। तो आपको जब ब्रेक इवन कमाना होगा तो 5.3% कमाना है, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस 10% का है तो 11.1% आपका कमाना है, ठीक है। देखिए लिखा है ना, ड्रॉडाउन्स कैन कॉज अ ह्यूज इमोशनल डैमेज, कैन डेंट योर कॉन्फिडेंस, द बिगर द ड्रॉडाउन द लार्जर विल बी योर प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेट्स टू गेट बैक टू द न्यूट्रल, ठीक है। आप सपोज करिए आपने कोई 100 रुपए की चीज खरीदी, 50 रुपए पे आ गया, आपका 50% स्टॉप लॉस हो गया, 50% का लॉस हो गया, बट उसको 50 रुपए से 100 रुपए जाने में क्या है, उसको 100% रिटर्न है, 100% रिटर्न उस स्टॉक को देना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है कि आप कितना ट्रेड पे कितना स्टॉप लॉस लेते हो। जैसा मैंने बताया, अगर 15% का आपका स्टॉप लॉस आता है आपकी स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन का, तो आपको 17% बनाना है कुछ दिनों में, तब आप जाके ब्रेक इवन आओगे। तो कोशिश करिए आपका जो ड्रॉडाउन है, ठीक है, वो 5 से 10%, मतलब आप इतना एक्यूरेट हो जाओ अपनी स्ट्रेटजी को, 5 से 10% से ज्यादा ना जाए ड्रॉडाउन। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग पोजीशन साइजिंग की अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता सब चीज मैं एक वीडियो में बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो हम लोग पोजीशन साइजिंग की जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।
हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए।